गाइस, मैं सास मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलता है दोस्तों। वीडियो व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड द मर्डर ऑफ पाकि टिकटॉकर। तो जी बिल्कुल एक सना यूसुफ लड़की है, बड़ी देखने में खूबसूरत लड़की थी, बड़ा खूबसूरत नक्श निगार उसके अच्छे थे। तो यही उसकी वजह बना है पब्लिसिटी का, और कत्ल का भी यही वजह बनी है। चलिए देखते हैं वीडियो। कृपया ध्यान दीजिए, अगर आपको भी मेरा वीडियो हिंदी के बजाय अंग्रेजी भाषा में सुनाई दे रहा है तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसा कीजिए। भाषा बदलने के लिए वीडियो की सेटिंग्स में जाएं, दाएं कोने पर ऊपर आपको यहां सेटिंग्स मिलेंगी, वहां क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह के विकल्प आएंगे। आपको ये ऑडियो ट्रैक वाले विकल्प पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर यह अगला विकल्प आएगा। देखिए, इंग्लिश के आगे टिक का निशान लगा है, यानी मेरी ऑडियो YouTube के ऑटो डब फीचर की वजह से इंग्लिश में आ रही है। इसे बदलकर आप हिंदी ओरिजिनल पर क्लिक कर दें, भाषा हिंदी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, पाकिस्तान में 17 साल की एक लड़की का भारत वालों के सामने गुजारिश करना पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आया। आप सुनकर हैरान होंगे कि भाई ऐसा क्यों भला। छोटी सी गुजारिश की थी बेचारी ने कि भारत वालों, हमारा पानी मत बंद करो, पानी खोल दो। इंडिया वालों, वैसे पाकिस्तान का पानी खत्म हो गया तो अब ये पहनकर मैं हवा में तैरूंगी। और देखो, जंग के लिए चीजें तैयार होंगी। अच्छा नहीं यार, हम लोग जंग नहीं चाहते, हम लोग अमन चाहते, बस पानी खोल दो। कब तक? यही नहीं, पाकिस्तानियों ने इस बेचारी लड़की का ख्वाब भी तोड़ दिया। वह छोटा सा ख्वाब था उसका, इस पाकिस्तानी लड़की का। बस इतना सा ख्वाब था कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो भारत पर कब्जा कर ले, और इसके बाद जब वो सब भारत में जाएंगे तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो उसने ख्वाब रचे थे कि भारत में जाकर मैं ये करूंगी, वो बस उसका ख्वाब जो है वो पूरा हो जाए। इस बर्थडे जो मेरी है ना, वो हम लोग दिल्ली में सेलिब्रेट करेंगे, और जो पिक्चर्स है ना वो ताजमहल में बुलाएंगे, और अंबानी का घर मेरा होगा, पहले बता रही हूँ। और शाहरुख खान का जो सेकंड वाला फ्लोर है ना, वो तो पूरा ही मेरा, और सलमान खान मेरा। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था जी। इस लड़की का नाम सना यूसुफ था। इसकी उम्र महज 17 साल की थी, सिर्फ 17 साल की लड़की। लेकिन ख्वाब इसने जो है ना वो बहुत बड़े देख लिए थे। इसने ख्वाब बहुत बड़े देख लिए थे। इसने टिकटॉक पर ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, और लोग उसे खूब देखते थे। टिकटॉक पर पता है इसके कितने फॉलोअर्स थे? 7 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे टिकटॉक पर इसके। पर इतना फेमस होने का अंजाम इतना भयानक होगा, पूछिए मत। 17 साल की इस फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई, वो भी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। खबर दें आपको, इस्लामाबाद में टिकटॉकर खातून को कत्ल कर दिया गया है। टिकटॉकर सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से है। देखिए, सवाल तो बड़ा है कि भाई इसकी जान आखिर क्यों ली गई, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्या ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी इसलिए इसकी जान चली गई, इसकी जान ले ली गई, इसको मार दिया गया? इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में ये घर से बाहर निकलकर पब्लिक फिगर बन गई थी, मशहूर हो गई थी, इसलिए इसकी जान ली गई? क्योंकि ऐसा करना तो इस्लाम के खिलाफ है ना। या फिर उसकी हत्या की वजह कुछ और है, और वो हत्या की जो वजह है वो आप हैरान कर देंगे। सवाल यह है कि आखिर क्यों इस बेचारी 17 साल की लड़की को जान से मार दिया गया। सना यूसुफ के बारे में आप अगर टिकटॉक या इंस्टाग्राम देखें तो वो बहुत ज़्यादा यंग और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी एक्टिव एक इन्फ्लुएंसर मानी जा रही थी इस्लामाबाद की, और बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा उनको फॉलो करने वाले लोग। लेकिन अफसोस है कि एक बहुत यंग टैलेंटेड लड़की जो है उसकी डेथ हो गई है, उसको कत्ल कर दिया गया इस्लामाबाद में। हत्या की वजह सुनेंगे तो आप बहुत ज़्यादा शौक में रह जाएंगे। हालांकि भारतीयों के लिए हो सकता है ये शौक हो, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए ये आम बात है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में एक लड़की होना, एक औरत होना कितना अनसेफ है, इस बात पर आपको यकीन हो जाएगा आप वजह जानेंगे तो। और अगर उस लड़की या उस महिला ने पब्लिक फिगर बनकर अपना नाम और शोहरत कमा लिया उसने,
तो ये तो और भी बड़ा गुनाह है, और जिसने भी ऐसा किया उसकी जान जो है और ज्यादा खतरे में आ जाती है। आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले 400 लोगों की पाकिस्तानी मुसलमानों की भीड़ ने एक टिकटॉकर लड़की के साथ क्या किया था। पूरी दुनिया ने देखा था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में एक लड़की का हश्र क्या हुआ था, वो भी सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे के दिन। पाकिस्तान की शान समझे जाने वाले मीनारे पाकिस्तान पर यही नहीं, विदेशी टिकटॉकर तक को पाकिज ने बख्शा नहीं था। जियो न्यूज ने इस केस पर जो अपनी डिटेल दी है उससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पाया है कि सना यूसुफ और उसको गोली मारने वाला संदिग्ध दोनों एक दूसरे को जानते थे। यूसुफ की चाची के अनुसार, जो घटना के समय घर पर उसके साथ थी, बेरहमी से गोली मारने से पहले संदिग्ध ने सना के साथ बातचीत की थी। यूसुफ की चाची ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी भतीजी को यह कहते हुए सुना था, यहां से चले जाओ, चारों ओर कैमरे हैं, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लाती हूं। इसके बाद संदिग्ध ने उसके सीने पर 2 गोलियां मार दी। मैं 2-3 दफा उसका कंटेंट देखा, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि यार ऐसे दरिंदा सिफ्त लोग हो गए हमारी माशरे में। कोई टॉलरेंस कुछ है ही नहीं, बात होती नहीं, बस एक आम चीज हो गई है, उठाई पिस्तौल या बंदूक उठाई और किसी को मार दिया। मतलब इंसानी जान की ये वक़्त रह गई है। शर्म का मुकाम है यार, शर्म का मुकाम है। अच्छा, इस पूरे हत्याकांड पर इस्लामाबाद की पुलिस ने एक बड़ी अजीबोगरीब थ्योरी पेश की। मलाला को तो आप जानते ही होंगे, मलाला यूसुफजई, जिन्हें पाकिस्तान के मुल्ला ब्रिगेड ने गोली मारी थी, सर में गोली लगी थी, बच गई थी किसी तरह, बाद में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और तो उसके फादर हैं जियाउद्दीन यूसुफजई। उन्होंने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है और उसमें इस्लामाबाद पुलिस का एक वीडियो भी लगाया है उन्होंने। पहले ट्विटर पर दिखा देता हूं कि ट्विटर पर लिखा क्या उसमें। उन्होंने लिखा है कि इस इडियट पुलिस ऑफिसर को एक निर्मम हत्या केस ऑफ रिजेक्शन लग रहा है। जरा सुनिए। सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है इसके मोटिव को। और वो बकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सो इट वाज रिजेक्शन। अब आप समझ रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सोसाइटी का माइंडसेट क्या है। आप उसकी नीचता को देखिए। मतलब पुलिस वालों के मुताबिक सारा मामला जो है रिजेक्शन का है। एक लड़का उस लड़की को बार बार परेशान कर रहा था, ये कहकर कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाह रहा हूं, दोस्ती करना चाह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि दोस्ती करना चाह रहा हूं, लेकिन बेसिकली वो प्रपोजल होगा, प्रपोज कर रहा होगा उसे। और वो बार बार लड़की रिजेक्ट कर रही थी, उसको पसंद नहीं था। हो सकता है वो किसी और को पसंद करती हो। और जब इसने वो बात बोल दी होगी लड़की को, तो उसने हत्या कर दी। इसको पुलिस केस ऑफ रिजेक्शन बता रही है कि चेन्नई जी वो रिजेक्ट कर रहा था बार बार, इसलिए लड़का गुस्से में आया और उसको मार दिया। लेकिन एक लड़की की हत्या हुई है, एक निर्मम हत्या हुई है, एक 17 साल की लड़की की हत्या हुई है। बेचारी बच्ची है वो एक तरह से, हालांकि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि 17 साल की इस लड़की की हत्या पर पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जश्न मना रहे हैं, ज्यादातर लोग खुशी मना रहे हैं। वो कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ इसको मार दिया। जरा इन कमेंट्स को पढ़िए। कुछ कमेंट्स तो उर्दू में हैं, लेकिन जो इंग्लिश में लिखे हैं वो जरा देखिए। ये इफ्तिखार नियाजी, एक्सीलेंट, शुक्र है कुछ लोगों में गैरत जागने लगी है। तो मोहम्मद नजीर ने क्या लिखा मुझे बनाइए। जिशान खान, पेशावर में आज 2 टिकटॉकर कत्ल हुए हैं, सफाई शुरू हो गई है। जरा आप इन मैसेजेस को देखिए। अभी और भी मैसेज उर्दू में लिखे हैं, मुझे नहीं पता, बहुत सारे। देखिए, हैदर अली, ये दिल खुश हो गया, कसम से आज मैं नाचूंगा गाना लगाकर। बाकी उर्दू में क्या लिखा है मैंने ट्रांसलेट करने की कोशिश की, लेकिन वो हुआ नहीं। इनायतुल रहमान और इन लोगों। तो आप इससे माइंडसेट को जरा लगाइए कि कितना घटिया है, कितना खराब माइंडसेट है। हालांकि कई पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो खुलकर आ रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं और वो इस माइंडसेट के खिलाफ खड़े हैं।
वो इन लोगों को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं जो इसकी मौत का जश्न मना रहे हैं या मौत पर खुशियां मना रहे हैं। सुनिए। इज नॉट सम दूर दराज का रूरल एरिया जिसमें एजुकेशन नहीं है एंड ऑल दैट. दिस इज इस्लामाबाद. दिस इज द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद एंड वी हैव सीन केसेस लाइक दिस इन कराची एंड लाहौर. So this isn't really as disconnected from our society as people like to portray. क्योंकि ये सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये कह रहे हैं, they're openly saying that this is what we want. They're saying it. Basically, they would have done that same thing if, अगर situations उनको allow करते. So are these beasts? क्या हम इन लोगों से safe हैं? क्या हमारी बच्चे, हमारी बहनें, हमारे even भाई, हमारे बच्चे, क्या इन लोगों से safe हैं? It's up for you guys to decide. इस वक्त पाकिस्तान में कुछ ऐसे माइंडसेट हैं जो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, मार देना ही चाहिए था, गन साफ हो गया. इस किस्म का कोई कमेंट कहीं कर रहा है, स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आपने कंप्लेन करनी है, आपको कोर्ट में अपेयर नहीं होना पड़ेगा. कैसे कंप्लेन होनी है मैं स्टेप बाय स्टेप यहां पर एक एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूं. खुदा का वास्ता है, एक एक रोक कर कंप्लेन करना अगर वाकई माशरे की बेहतरी चाहते हो. ये वो तमाम माइंडसेट हैं जो इस वक्त ये कह रहे हैं अच्छा हुआ और सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मर्डर को. ये ओपिनियन नहीं दे रहे, ये इस कत्ल में हिस्सेदार बन रहे हैं. पर इन जैसे लोग गिने चुने हैं. ज्यादा नंबर पाकिस्तान में उन लोगों की है जो खुशियां मना रहे हैं, उन लोगों की है जो कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ. मतलब वो इस्लाम के मुताबिक देख रहे हैं कि इस्लाम के मुताबिक तो इसका कत्ल जायज है. अब आप समझ रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक को पाकिस्तान में बार बार क्यों कह रहा था? क्योंकि इस्लाम की आड़ में कत्ल किए गए हैं और इसको कोई झूठा नहीं करार दे सकता. आप देखिएगा वो लड़का बच जाएगा, आप देखिएगा, क्योंकि इसमें इस्लाम का पुट घुस गया. इस्लाम की रक्षा करने के लिए इस लड़की को मारा गया. आप सोचिए, बाकी सारी चीजें अलग है. पुलिस का रवैया देख लेना आपने. केस ऑफ रिजेक्शन, वजह केस ऑफ रिजेक्शन. अरे वजह कुछ भी हो, हत्या हुई है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि रिजेक्ट कर रही थी लड़की बार बार. दोस्तों, आप इस वीडियो पर, इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट करिए और जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ. नमस्कार, जय हिंद. तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं. फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है. लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है. तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म. मेरी एक बहन आप कह रही थी वीडियो के अंदर कि वो बड़ी टैलेंटेड थी. सॉरी टू से आप मुझसे एग्री कर सकते हैं, कोई वो टैलेंटेड नहीं थी. क्या टैलेंट था उसमें? कोई मतलब मुझे बता देना, एक्सप्लेन कर दे कि टैलेंट क्या था, किसको टैलेंट कह रही है वो. कैमरे के आगे आकर दो चार बातें कर देना वाह याद किस्म की और अपना आप शो करना, क्या ये टैलेंट है? तो सॉरी, ये टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट नहीं. जो वो लड़की कह रही है कि बड़ी टैलेंटेड यंगस्टर थी, हाँ उसका जो कत्ल हुआ ना, वो बेगुनाह कत्ल हुआ उसका. वो एक मैं कहता हूँ कि घिनौनी साजिश थी, घिनौना अमल था जिसने वो किया. ये मैं क्लियर करता चला कि वो घिनौनी की वो बेगुनाह थी, उसने उसका कोई गुनाह नहीं किया हुआ था. जो रिपोर्ट साइंस के मुताबिक ये लड़की को प्रपोजल भेजता रहा, ये कहता रहा कि मुझसे मतलब फ्रेंडशिप में आ जाओ, तो उसने रिजेक्शन की है. एक मरतबा दो मरतबा तो वो बर्दाश्त नहीं कर सका. फ्रेंडशिप में प्रपोजल तो नहीं होते, मतलब उसने पहले यही बेगारती होती है, पहले फ्रेंडशिप भी होती है, फिर आगे काम चलते हैं. फ्रेंडशिप उसने कहा, जारी बात है बहन भाई में तो फ्रेंडशिप इस तरह की नहीं होती. वो फ्रेंडशिप उसने कहा मुझसे कर लो, उसने की नहीं. फ्रेंडशिप के बाद वो अगला उसका, ये मर्दों के हथियार होते हैं, मुझसे दोस्ती कर लो, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं जस्ट आपसे दोस्ती से करना चाहता हूँ. कोई दोस्त नहीं होती, आगे वाले एंड वाला काम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें दाना फेंकते हैं आस्ता आस्ता आस्ता. उसने रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद उसने ये उसका घिनौना अमल किया, उसको कत्ल कर दिया. तो मैं मुझसे आप डिसएग्री कर सकते हैं, वो कोई टैलेंटेड लड़की नहीं थी, ये झूठ है, ये कोई टैलेंट नहीं है. टिकटॉक पर आकर अपना आप शो करके वीडियो को फेम लेना, ये टैलेंट नहीं है. टैलेंट देखना है, वो देखो सोफिया कुरैशी जिस इंडिया की. टैलेंट देखना है
इंडियन साइंटिस्ट लड़कियां देखो या दूसरी कंट्री की जो साइंटिस्ट लड़कियां वो एक अलग है। टैलेंट देखना, सोफिया अंसारी का देखो, कौन से सोफिया अंसारी? वो भी एक इंडियन मुस्लिम है, पता है आपको उसका? नहीं मुझे नहीं पता। टैलेंट बहुत टैलेंटेड है। मुझे पता तुमने कभी को गांधी चवली मारी होगी जिस अच्छा, तरह तुम्हारे एक्सप्रेशन बता रहे हैं, तुम्हारे एक्सप्रेशन लग रहा है तुम जाहिर बात है इंडिया के इतने जहर घुटे हो तुम्हारे अंदर। जब इंडिया का नाम आ जाता है उस वक्त तुम्हारे अंदर पता नहीं कौन सा कीड़ा जो आपको उंगली करता है कि चलो इंडिया के खिलाफ बोलो। ये पता नहीं तुम्हें जहर गलने को कौन क्या देता है। बात पाकिस्तान की हो रही है, मैंने से एग्जाम्पल दी है। इंडिया के अलावा भी मैंने कहा कि दुनिया की दूसरी कंट्री के अंदर जो लड़कियां हैं वो हैं टैलेंटेड, जो साइंटिस्ट हैं वो हैं, जो इंजीनियर हैं वो हैं, जो पायलट हैं वो हैं, जो अपना घर भी संभालती हैं और अपने मुल्क की भी खिदमत कर रही हैं। ये आकर डांस कर देना अच्छा ये टैलेंट था, ये टैलेंट था, ये बताता हूँ। वो कह रही है कि मैं जीत के बाद इंडिया में फ्लैट फलाना मेरा, दिल्ली में मैंने जाकर अपनी सालगिरह मनानी है। वो दूसरी कह रही थी शाहरुख खान नहीं, शाहरुख खान का फ्लैट मेरा, फलानी जगह मेरी। ये टैलेंट है, इसको टैलेंट करते हो। यहाँ ना मेरी बात सुने, मैंने उस लड़की की काफ़ी तो ये कि मैं 2-3 वीडियोस उसकी देखी हैं, वीडियो लेंथ थी काफ़ी। तो ये है कि हंसमुख लड़की थी, ये टैलेंट था। मैं टैलेंट नहीं कह रहा उसको। अच्छा तो ये है और कि उसकी हाँ खूबसूरत थी, और उसके अलावा ये है बस कि कि और हम और मुझे लगता है कि वो किसी का बुरा सोचने वाली भी नहीं थी। हमारे माशरे के अंदर इतना हिजान है, इतनी गिरावट आ गई है हमारे माशरे के अंदर कि आप भैंस को भी सफ़ेद कलर करके खड़ा कर दो ना तो लोग उस पर भी आशिक हो जाते हैं। तो और दूसरा ये है कि जो कि रीज़न तो ये बताई है कि लड़के की कि वो दोस्ती का उसको क्या तथम किया, दोस्ती या कि वैसे उसको कि प्यार करता था तो प्रपोज कर रहा था। तो प्रपोज तो वही करते हैं ना कि जो पसंद करते हो। तो दोस्ती तो नॉर्मल है, दिल पर ले गया बघाती की। हाँ बिल्कुल। तो ये इससे तो साफ पता चल रहा है कि वो ना ही उसको उससे कोई प्यार था और ना ही वो उसका कोई दोस्त था। वो तो एक मुनाफिक था जो कि उसके अटैच होकर उसका फायदा उठाने वाला था, उसका जिस्म यूज करना चाहता, सिंपली डायरेक्ट बात है। तो उस कुत्ते ने वो जो है उसने बहुत ज़्यादा बगैरती कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान के सामने उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो इस तरह का कोई ना करे। और दूसरा जो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अब सफाया गंद का सफाया शुरू हो गया, तो ये भी गलत है। सफाया कि ये है कि आप अपनी जो है वो घर वालों पर अपनी के बेटियों पर या बेटों पर जो कंट्रोल करें, आप उनको तरबियत ही ऐसे करें कोई साइड पे जाए ना। आप बेगुनाह की वो जो है वो उसका जो वो उसके साथ ही है ना, तो आप उसको क्यों कह रहे हैं? एक तो वो बेचारी बेगुनाह कत्ल हुई है और आप दूसरा आप उसको कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। जिस घर में गैरतमंद मर्द है ना उस घर में लड़कियां इस तरह नहीं करती। उस घर में लड़कियां अगर करती भी हैं या डॉक्टर होती हैं या इंजीनियर होती हैं या पायलट होती हैं, ठीक है जाती हैं माशरे में निकलती हैं, लेकिन ये काम नहीं करती। बिल्कुल हर ये उस घर के मर्द की गिरावट का सबूत है कि उस घर के अंदर मर्द ही नहीं है। नहीं आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस घर के अंदर मर्द मौजूद है ना उस घर की औरतें ये काम नहीं करती। अच्छा दूसरा ये है कि आज का जो कि जो माशरा है ना वो काफ़ी हद तक तब्दील है। अब देख लें कि जो लड़कियां हैं ना हमारे भाई, क्योंकि टॉपिक अब ये है तो इस पर ही सारी बात हमने करनी है। अब पाकिस्तान इंडिया के मुद्दे पर तो बात अब करनी नहीं है। अच्छा ये है कि जो लड़कियां देख लें कि ज़्यादातर बाल खुले हुए और ज़्यादा वीडियोस बनाना इंस्टा पर और टिकटॉक पर, तो कि उनकी फिर तारीफ होती है गज़लों की किताबों में, शायरों में और शायरी की जो पोइट्री की किताबें होती हैं उसमें। लेकिन देख लें कि एक तरफ हमारी कि इस्लाम की कि जो लड़कियां इस्लामी जो ख़वातीन हैं उनकी तारीफ हमारी अजीम किताब कुरान मजीद में हो रही है उनके पर्दे के बारे में। तो सबसे अफजल जो किताब है वो हमारे लिए हमारी कुरान मजीद है। वीडियो कुछ और थी, फिर इस्लामी टच ले आते हो, फिर मुझे रखना पड़ता। तुम जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे ना या जो लोग तुम्हें देख रहे हैं वो इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए इन बातों को ना किया करो। मैं गुरेज करता हूँ इसलिए इन बातों करने का। क्यों? क्योंकि उन चीज़ों उनको नहीं पता इन चीज़ों का, उनको इल्म नहीं है। अब जिस चीज़ बंदे को इल्म नहीं है उसके सामने ये बात करना। फिर जो तुम बात कर रहे हो ना कि जो कि
जिस्म वाला ये वो इनके लिहाज से वो भी कोई बड़ी बात नहीं, वो भी नॉर्मल है, जस्ट 5 ईयर। मैंने जो मुद्दा बयान अपना करना था मैंने कह दिया कि जिस घर के अंदर गैरत मर्द या घर छोड़ो मर्द मौजूद है ना, उस घर की औरतें ये काम नहीं करती। भाई आप कम से कम ये है, हाँ आएंगी ठीक है, वहाँ लेता हूँ, फील्ड में आती हैं, डॉक्टर हैं हमारे हमारे अपने गांव की हैं, हमारे गांव में की पुलिस में भी है, ये नहीं है, हमारे गांव की मुख्य शोबे में मौजूद है लोग लड़कियाँ, लेकिन टू दी पॉइंट सीधी लाइन में जाती हैं, घर आती हैं, ना टिकटाकर ना फाशी ना कुछ भी नहीं। अगर कोई है एक आध घर तो उस घर के अंदर मर्द नहीं है तब है, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चीज़ों से हमारा अभी तक जो माशरा जिस एरिया में हम बैठे हैं वो पाक है। भाई जो गैरतमंद है ना, अब यूरोप में देख लो, वहाँ पर भी जो इस्लाम की पाबंद हैं वो वहाँ पर भी जो है ना वो गौन में होंगी, मतलब कि वो उन्होंने जो पहना होगा फिर तुम वही बात कर रहे हो। हिजाब, मतलब कि वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ भी आप चले जाएंगे ना, जो गैरतमंद है वो गैरतमंद ही, जो बेगैरत है वो आपको जो भाई आजकल के लोग अगर तो वो टैलेंटेड नहीं है, बस मैं इतना कह दूँ। हुस्न था और हुस्न ही उसका कातिल बन गया। खूबसूरत थी, बातें दो चार कर लेती, वहाँ से मुख थी, मतलब कि अदाएँ थी उसकी, और अदाओं में लोग आशिक थे उसके, काफ़ी और भी होंगे, और उसकी वजह ही उसका हुस्न बन गया। टैलेंट कोई नहीं था उसके अंदर, ना वो कोई साइंटिस्ट थी, ना को वो इंजीनियर थी, ना वो कोई अपना कोई डिफेंस स्किल थी, ना को लिखारी थी, कुछ भी नहीं थी, जस्ट एक हुस्न था, और आगे उसके घर के अंदर मर्द नहीं था, और वो मौत के घाट उतार दी गई, जो कि जुल्म है, गलत है, बेगैरती है, ये भी मिलता नहीं मुझे। मैं नॉट ऑफ साथ टेक केयर।